कहानी। और ये बैठी हुई है सास, जिसका नाम है लीला देवी। लीला देवी खुद तो घूंघट करती ही थी, लेकिन अपनी बहू को भी घूंघट में रखती थी। और आपने ये तो सुना होगा कि सास बहू को घूंघट कराती है, लेकिन यहाँ तो सास खुद घूंघट करके बैठी हुई है। कहानी बहुत मजेदार है, आगे तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे बहू, गुलाबो बहू, जरा एक कप चाय तो ले आ। हाँ हाँ सासू माँ, अभी लाई। ये लीजिए सासू माँ चाय। अरे ये क्या किया बहू तुमने? क्यों क्या बात है सासू माँ, क्या हुआ? बहू, तुमसे कहा था ना कि चाहे घर हो या बाहर तुम्हें घूंघट करके रहना है, फिर भी तुम्हारा घूंघट बार बार गिर जाता है। अरे मुझे देख, मैं कैसे दिन भर घूंघट करके रखती हूँ। मेरा घूंघट देखा है क्या कि मेरा घूंघट गिर गया या मैं बिना घूंघट के बैठी हूँ? बता बता। वो सासू माँ चाय बना के लाई, इसीलिए गिर गया घूंघट। अब मैं कर लेती हूँ दोबारा। अरे आजकल की बहुओं को तो देखो, जरा थोड़ा सा हाथ पे ना मटका लिया कि घूंघट गिरा दिया। अरे हम लोग कुछ जमाने में हम इतना सारा काम कर लेते थे, फिर भी मजाल है कि हमारा घूंघट इधर से उधर हो जाए। अब ठीक है सासू माँ। अरे हाँ हाँ, अब लग रही है ना तू लीला की बहू। एकदम ऐसे ही रहा करे बहू तू, घूंघट लेके। इतना बड़ा घूंघट तो लेके रखा कर। अब क्या खड़ी रहेगी? चाय लाई है ना, दे दे चाय। हाँ सासू माँ, ले लीजिए चाय। अरे तो देखा ना आपने कैसे लीला देवी अपनी बहू को छोटी छोटी चीजों पे टोकती है। अरे घूंघट पे से तो कितनी बार टोकती है। अरे हाँ, अभी तो कहानी बाकी है पूरी की पूरी। चलो आगे देखते हैं। चाची जी। अरे कौन है? अरे चाची जी, मैं हूँ नीलम। आप इतना लंबा घूंघट करके तो बैठी रहती हैं, कैसे दिखूंगी मैं आपको? अरे हाँ, बैठी रहती हूँ घूंघट करके। तो तुझे कोई परेशानी है क्या? मुझे अच्छा लगता है। हाँ, और वैसे भी तुझे भी करना चाहिए घूंघट। कैसी बातें कर रही है चाची जी? पुराने जमाने की बातें क्यों कर रही है? आजकल कौन कर रहा है घूंघट? और आपके कौन से जेठ बैठे हुए हैं या ससुर बैठे हुए हैं जो आप घूंघट करती हैं उनको देख के? अरे तो क्या हुआ, घूंघट करना कोई बुरी बात है क्या? अरे चाची जी मान जाओ, घूंघट घूंघट करते करते कहीं कोई नुकसान ना हो जाए आपका। अरे भला घूंघट करने से कैसा नुकसान होगा? हाँ, कुछ भी बोलती रहती है। चल बता, चाय वाय तो पिएगी ना कि ऐसे ही चली जाएगी? चाय तो पीऊंगी चाची जी, इतने दिनों बाद आ रही हूँ। आपके बहू की हाथ की चाय तो मुझे वैसे भी पसंद है। कहाँ है गुलाबो? बुलाइए ना उसको। हाँ हाँ बैठ, तू, मैं बुलाती हूँ बहू को। बहू, ओ गुलाबो बहू, कहाँ है? क्या कर रही है? हाँ, नीलम आई हुई है, उसके लिए चाय ले आ। बहू। अरे चाची जी कितना चिल्लाएंगी, सुन लिया होगा आपकी बहू ने। पता नहीं सुना कि नहीं। हाँ सासू माँ, ला रही हूँ चाय। सुन लिया चाची जी, आइए बैठिए अब। हाँ बैठ गई हूँ। अरे नीलम दीदी आप आई हैं? हाँ मैं आई हूँ। अरे ये क्या गुलाबो, तुमने भी घूंघट करके रखा है, इतना बड़ा वो भी? अरे मैं क्या करूँ, आप ही समझाइए ना दीदी आपकी चाची जी को। जब देखो जब घूंघट को लेके मुझे पाठ पढ़ाती रहती हैं। अरे उनको आदत है घूंघट लेने की, मुझे थोड़ी आदत है। अभी देखना किचन से आ रही थी, थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है, इतना बड़ा घूंघट लेके चलूंगी तो फिसलने का। बताइए आप सही बोल रही हूँ ना दीदी मैं? अरे हाँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मैं तो फिसल ही जाऊँ अगर मैं इतना बड़ा बड़ा घूंघट लेके चलूँ तो। इसीलिए तो मैं कोई घूंघट ना पल्ला कुछ नहीं लेती हूँ। अरे आजकल का जमाना ही ऐसा है, कौन घूंघट ले रहा है तुम बताओ? और मैं तो चाची जी को भी जब से समझा रही हूँ कि चाची जी ये सब मत किया करे। अपने टाइम पे तो आपने कर लिया जितना बना सो, अब अपनी बहू को तो चैन से रहने दो कम से कम।
चाची जी देखिए, अभी भी टाइम है, आप सुधर जाइए। अपने बहू को ना खुलेपन के साथ रहने दीजिए, अपना ज्यादा मनमर्जी मत चलाया करिए अपने बहू पे। अगर आप ऐसे करेंगी तो चार लोग देख के क्या कहेंगे। देखो तो कैसी सास है, अपने बहू को भी कंट्रोल में करके रखती है। अरे आपको अच्छा लगता है घूंघट लेके रहना तो आप रहिए, आपसे कौन मना कर रहा है, लेकिन कम से कम अपनी बहू पे तो दबाव मत डालिए। मेरा काम था आपको समझाना, समझना या ना समझना आपकी मर्जी है चाची जी। मैं तो जो सही लगा मुझे मैंने वो बताया, अब आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं नीलम, मुझे लगता है तू सही कह रही है। मुझे ना अपनी मर्जी अपनी बहू पे नहीं थोपनी चाहिए। अरे हमारे टाइम पे तो इतना बड़ा बड़ा घूंघट लेते थे, तो मुझे तो आदत है। अब मेरी बहू को कहाँ आदत है ये सब चीजों की, फिर भी वो बेचारी मेरे कहने पे सारी बात मानती है। मेरी बहुत अच्छी बहू है मेरी। हाँ ये बात तो है चाची जी, आपकी बहू बहुत संस्कारी है और आपकी हर बात मानती है। ये तो मोहल्ले में हर कोई तारीफ करता है आपकी बहू की और आपकी भी। बहू घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, अब ना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगी। हाँ, सच में सासू माँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी सासू माँ इतनी बदल गई एकदम से। अरे हाँ हाँ बहू, अगर नहीं हो रहा है विश्वास तो फिर कर ले। अरे आप दोनों सास बहू तो बात करती रहूंगी, इस चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो रही है। अरे अरे जल्दी से गुलाबो दे दे मुझे चाय पीने। अरे हाँ हाँ दीदी, मैं घूंघट के चक्कर में भूल ही गई चाय देना आपको। ये लीजिए, पी लीजिए चाय और बताइए कैसी बनी है। अरे हाँ हाँ सासू माँ, ये लीजिए सासू माँ, ले आई मैं चाय। ले आई मैं चाय तो ऐसे बोल रही है महारानी जैसे बहुत ज्यादा जल्दी नहीं ले आई है। पता नहीं कितनी बार बोल दिया होगा अभी तक तो चाय चाहिए है, चाय चाहिए है, लेकिन महारानी को फुर्सत कहाँ है खुद के काम से। अभी मिल रही है मुझे चाय। अरे नीलम की बहू गुलाबो को ही देख ले, कुछ सीख तो उससे। कितने सारा काम एक साथ कर लेती है और वो भी बिना किसी की मदद के। टाइम पे सारे काम हो जाते हैं, जो चीज चाहिए तुरंत मिल जाती है। अरे तो कुछ काम की सुबह बोलो तो रात तक वही काम हो रहा होता है, कोई फुर्सत ही नहीं है। सासू माँ, बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा था, इसीलिए उनको भी तैयार करना था, लंच भी बनाना था उनका, तो चाय देने में थोड़ी लेट हो गई। सॉरी, कल से मैं थोड़ा और जल्दी कर लिया करूँगी। अरे ये तो रोज के बहाने हो गए हैं। जब तुम्हें पता है कि बच्चों के स्कूल का टाइम होता है, लंच बनाना होता है, तो थोड़ी जल्दी कर लिया करे। हाँ, क्यों टाइम पे ही उठती हो तो टाइम से कुछ हो ही नहीं पाए। इतनी देर से चाय लाके खड़ी हुई है महारानी, पूरी चाय ठंडी हो गई होगी। जाओ बहू, जाकर के फिर से गर्म करके लाओ चाय। वैसे भी चाय ठंडी अच्छी नहीं लगती मुझे। ठीक है सासू माँ, आप जैसा कहें। मैं तो परेशान हो गई हूँ अपनी बहू से। अरे बहू, क्या कर रही हो? जाकर के गेट खोलो ना, देखो कौन है गेट पे। हाँ सासू माँ। आंटी जी। अरे गुलाबो बेटा। हाँ आंटी जी, मैं। खड़ी क्यों है? आना यहाँ पे बैठ। हाँ ठीक है आंटी जी, आप बैठिए तो मैं बैठ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, बैठना। अच्छा ठीक है आंटी जी, वैसे भी आपसे कौन जीत सकता है। अच्छा आंटी जी, आपने नाश्ता तो कर ही लिया होगा वैसे। अरे बेटा, तेरी सास के जैसी किस्मत नहीं है मेरी कि मुझे सुबह सुबह नाश्ता खाने को मिल जाए। ऐसा क्यों कह रही हैं आप आंटी जी? अरे तू तो नाश्ते की बात कर रही है, मुझे तो अभी तक चाय ही नसीब नहीं हुई। ऐसी बहू मिली है कि हर काम में देर लगाती है, कुछ काम जल्दी तो होता ही नहीं है महारानी से। हाँ सही है आंटी जी, हर बहू मेरी तरह थोड़ी ना हो सकती है। अरे सही कह रही है बेटा। सासू माँ बस दूसरों की बहुओं की तारीफ करती रहती है और मेरी तारीफ तो कभी करती ही नहीं है। वैसे बेटा तू किस काम से आई थी? अरे कुछ नहीं आंटी जी, वो तो बस मैं निकल रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा आंटी जी से ही मिलाती हूँ। अच्छा
ये तो तूने बढ़िया किया। हाँ आंटी जी, अब मैं घर पे जाती हूँ, खाना भी तो बनाना है सासू माँ के लिए। हाँ हाँ ठीक है बेटा, फिर आना। हाँ आऊंगी ना आंटी जी, आप अपना भी ध्यान रखा करें। ठीक है मैं चलती हूँ। अरे नीलम की कितनी अच्छी बहू है। अरे बहू कहाँ पे रह गई, अभी तक चाय भी नहीं ला पाई। अरे नीलम आंटी जी। हाँ बेटा तू। अरे आंटी जी बहुत दिनों बाद दिख रही हैं, अब तो आप दिखती ही नहीं है छत पे। अरे वो कुछ नहीं, आती नहीं हूँ अपने ज्यादा, इसीलिए नहीं दिखती होंगी। वैसे आंटी जी आजकल तो आपकी बहू की भी बहुत तारीफ हो रही है। सुना है गुलाबो सारे काम कर लेती है, और मेरी सास तो दिन भर बस आपकी बहू की तारीफें ही करती रहती है, और कुछ तो काम ही नहीं है कुछ। अरे तेरी सास को तो बातें आती हैं, बैठे बैठे रोटी खाने मिल जाती है ना, इसीलिए जब खुद काम करके करती तब समझ में आता मेरी बहू कितनी अच्छी है और कितनी खराब है। चल बेटा बहुत काम है मुझे, जा रही हूँ मैं। अरे अरे पर आंटी जी सुनिए तो जरा आंटी जी। अरे आंटी जी की तबीयत ठीक तो है ना? अगर सारे काम उनकी बहू कर लेती है तो फिर आंटी जी को क्या काम रहते हैं? बेचारी आंटी जी कितनी तबीयत खराब लग रही थी दिखने में, फिर भी काम करने का कह रही थी। बहू आ रही हूँ सासू माँ। अरे वाह वाह, देखो तो गुलाबू ने कितना सुंदर सूट दिलाया है मुझे तो बहुत पसंद आया। क्या हुआ सासू माँ, आपने मुझे बुलाया? आ गई बहू, ये देख गुलाबू ने मेरे लिए कितना अच्छा सूट पसंद किया, और कितना अच्छा लग रहा है ये सूट मेरे ऊपर। हाँ सासू माँ सूट तो अच्छा है। अरे हाँ जब गुलाबू ने दिलाया है सूट तो अच्छा तो लगेगा ही ना, और वैसे भी तेरे से कई गुना अच्छी पसंद है गुलाबू की। तुझे तो स्टाइलिश कपड़े ना तो पहनना आते हैं और ना ही किसी को दिलाना। हाय हाय कितना अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर ये सूट। अरे गुलाबू का फोन। हाँ हेलो गुलाबू बेटा। अरे हाँ मैंने पहन लिया ना सूट। अरे सच्ची बता रही हूँ कितना सुंदर सूट दिलाया है तूने मुझे। अरे मुझे तो बहुत पसंद आया। हाँ थैंक यू। हाँ ठीक है बेटा ठीक है। अरे तू अभी तक यहीं पे खड़ी है और कुछ काम नहीं है क्या? जा जाकर के शाम के खाने की तैयारी कर। जी सासू माँ जाती हूँ, अभी बना दूंगी खाना तो। हाँ महारानी बोलती है अभी बना दूंगी, और अभी का पता नहीं कब मिलता है ये खाना। अरे गुलाबो बोल रही थी उसे फोटो भेजती हूँ, वो भी बताएगी मैं कैसी लग रही हूँ सूट में। ये लीजिए सासू माँ खाना। देखिए सासू माँ मैंने सारा खाना आपकी पसंद का ही बनाया है। अरे बहू वो तो खा के पता चलेगा ना कि कितना अच्छा खाना बना है और कितना नहीं। हाँ सासू माँ खाइए आप खाना। कैसा बना सासू माँ खाना? ठीक है, उतना भी कुछ अच्छा नहीं बनाया तुमने। नीलम की बहू से कह कर के ना अच्छे से सीख लेना तुम खाना बनाना, ठीक है ना? गुलाबो तुमसे अच्छा खाना बनाती है। सासू माँ मैं तो जितना भी अच्छा खाना बना लूं, आपको तो गुलाबो के हाथ का ही खाना पसंद आएगा। खुद के बहू के हाथ का कहाँ पसंद आता है आपको खाना? अरे सुजाता, अरे आप चाची जी, सासू माँ तो अंदर है, कुछ काम था क्या आपका? अरे वो तो मैं तेरी सास से थोड़ा मिलने आई हूँ, बहुत दिन से बात नहीं हुई ना इसीलिए। कहाँ है? कमरे में ही है ना? हाँ चाची जी कमरे में ही है सासू माँ, आप चलिए मैं आती हूँ चाय लेके। ठीक है। अरे सुजाता, अरे नूली तू? अरे हाँ सुजाता, वो मैं यहाँ से निकल रही थी तो मैंने सोचा जरा अपने दोस्त से मिलती हुई चलूं। ये तो तूने अच्छा किया नूली। अरे वैसे तेरा सूट तो बड़ा सुंदर लग रहा है। अच्छा ये सूट तुझे अच्छा लगा? ये ना मुझे गुलाबो ने दिलाया है, मतलब कि पसंद किया था उसी ने, तब मैंने खरीद लिया। कौन गुलाबो? ये वही नीलम की बहू। हाँ वही नीलम की बहू गुलाबो। उसने देख कितना अच्छा
स्वभाव है इसका। कितनी किस्मत वाली है ना नीलम, जो उसे उस जैसी बहू मिली। क्या कह रही है तू? क्या हुआ? तू हंस क्यों रही है मेरी बातों को सुन के? अरे हंसू ना तो क्या करूं? तू बातें ही ऐसी कर रही है। किसकी तारीफ कर रही है तू? नीलम की बहू की? अरे बेचारी नीलम को तो कितने ज्यादा काम बढ़ गए हैं उसके। दिन भर बेचारी कामों में ही लगी रहती है, सुबह से लेकर के दोपहर तक, दोपहर से लेकर रात तक दिन भर काम। और उसकी बहू आराम ही आराम करती रहती है, तभी तो वो दिन भर तेरे घर पे आती रहती है। क्या? और नहीं तो क्या। जिस नीलम की बहू की तू तारीफ कर रही है ना, उसकी सच्चाई तो यही है कि उसे कुछ काम नहीं आता ढंग से करना। पूरे मोहल्ले भर को पता है कि उसकी सास को वो कितना परेशान करती है। उसकी सास दिन भर काम करती रहती है और वो यहाँ वहाँ घूमती रहेगी, बातें करती रहेगी और बाजार घूमती रहेगी, और कुछ काम ही नहीं है उसकी सास की। तो वो बिल्कुल मदद नहीं करती काम में। क्या सच्ची में नूली? झूठ तो नहीं बोल रही तू? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अब तुझे मानना हो तो मान, नहीं मानना हो तो मत मान। अरे नीलम की बहू से अच्छी तो तेरी बहू है। तेरी हर बात मानती है, घर के सारे काम भी आते हैं और तेरे से कुछ काम भी नहीं करवाती वो। बेचारी जितनी बात करो उतना ही बोलती है, ज्यादा बोलती भी नहीं है पटर पटर। हाँ हेलो। अच्छा हाँ ठीक है आ रही हूँ बहू। हाँ बोलना उससे, बैठे। आ रही हूँ ठीक। अरे क्या हुआ नूली, किसका फोन है? अरे कुछ नहीं, मेरी बहू का फोन था। वो बेटी आ रही थी ना मायके से, तो बस आ गई है रिमझिम, तो उसी के लिए फोन कर रही थी बहू। जा रही हूँ मैं घर पे, फिर कभी आऊंगी, ठीक है? अपना ध्यान रख तू। अरे अभी तो आई थी तू, थोड़ा तो बैठती मेरे साथ, अच्छा लग रहा था तू आई तो। अरे हाँ फिर आऊंगी ना, अभी काम है घर पे, फिर कभी आऊंगी। अच्छा ठीक है। अरे नूली तो ये बता रही थी, क्या ऐसी है नीलम की बहू? जब देखो जब मैं तो नीलम की बहू की तारीफ ही तारीफ करती रहती हूँ, और वो ऐसी है। मेरी बहू तो मेरी हर बात मानती है, मेरा कहना जैसा मैं कहूँ वैसा करती है। खाना भी सब आता है मेरी बहू को बनाना, फिर भी मैं हर वक्त उसके काम में बुराइयां ढूंढती रहती हूँ और उसके सामने दूसरों की बहुओं की तारीफ करती रहती हूँ। उसे कितना बुरा लगता होगा। अच्छा रहा नूली ने आके मुझे सब बता दिया। अब से मैं उस नीलम की बहू को तो अपने घर में भी नहीं आने दूंगी, वरना उसे देख देख के मेरी बहू भी बिगड़ जाएगी। मेरी इतनी अच्छी बहू और मैं हर वक्त बस उसकी बुराई करती रहती हूँ। अभी जाकर के उससे माफी मांग लूंगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू। ओफो, काम कर करके मैं कितना ज्यादा थक गई हूँ, फिर भी ये बर्तन अभी भी रखे हुए हैं। इतने सारे बर्तनों को भी धोना रह गया है। अभी जल्दी से धो देती हूँ और फिर अपने कमरे में जाके आराम कर लूंगी। वैसे भी अब कोई काम तो है ही नहीं, बर्तन ही धोने हैं सिर्फ। चलो अच्छा है, सारे बर्तन धुल गए, अब इनको रख देती हूँ। अब तो मैं फ्री हो गई हूँ बिल्कुल, अब कोई काम नहीं है। सासू माँ को बोल के अब मैं सोने जा रही हूँ अपने कमरे में। बहू, सासू माँ आप खुद ही आ गई, मैं भी आपके पास में ही आ रही थी। हाँ बहू बता, क्या काम है तुझे? वो सासू माँ, काम कर करके मैं बहुत थक गई हूँ सासू माँ, अब तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है कोई काम करने का। सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर रहा हूँ कमरे में। अरे बहू पहले पूरे काम तो कर ले, फिर चली जाना आराम करने। मैं भला कहाँ तुझे रोक रही हूँ? सासू माँ मैंने सारे काम तो कर दिए, अब कौन सा काम रह गया है? अरे बहू तूने आज खाने में दाल क्यों बनाई है? मैंने जैसे बोला भी था मुझे दाल नहीं खानी है, आलू टमाटर की सब्जी खानी है। अब चल एक बार तो मैंने खा ली दाल, लेकिन शाम के लिए ना तू मेरे लिए आलू टमाटर की सब्जी बना दे जल्दी से, अब भी बना दे बहू। सासू माँ दाल तो बहुत टेस्टी बनी है ना, लेकिन
बहू मैंने कह दिया ना, मुझे दाल नहीं खानी है, मतलब नहीं खानी है, भले वो टेस्टी बनी हो या जैसी भी बनी हो, ठीक है? जल्दी से जाके मेरे लिए आलू टमाटर की सब्जी बना, मैं नहीं जानती कुछ। अब अच्छा ठीक है सासू माँ, आप बोलती है तो आपके लिए मैं जल्दी से आलू टमाटर की सब्जी बना देती हूँ। बढ़िया ही महारानी, काम कुछ हुआ नहीं है और महारानी को आराम करना है। अरे पहले काम तो कर ले पूरे, तब तो आराम करेगी। हाँ नहीं तो सच में ये सासू माँ को तो अच्छा ही नहीं लगता अगर उनकी बहू थोड़ी आराम करने लगे तो, और खुद महारानियों की तरह अपने कमरे में आराम करती रहती है। तो ये भी नहीं कि बहू थोड़ा हाथ बटा दे। अब क्या करूं, सासू माँ ने बोला आलू टमाटर की सब्जी तो बनानी ही पड़ेगी, बना देती हूँ, जल्दी से जाके आराम कर लूंगी। सासू माँ। हाँ बहू बोल। सासू माँ, मैंने आपके लिए आलू टमाटर की सब्जी बना दी है, अब मैं कमरे में चली जाऊँ आराम करने? हाँ हाँ बहू जाना, कमरे में जा आराम कर, कोई काम ही नहीं है। ठीक है। अरे थोड़ा थोड़ा सा काम किया नहीं कि थक जाती है ये बहू। मैं भी हॉल में जाके बैठती हूँ। इतना सारा काम होता है घर का और बहू को आराम करने का तक टाइम नहीं मिलता। अब थोड़ा आराम कर ले रही, अब तो कोई काम भी नहीं है। हाँ। कुछ देर बाद, अरे मेरा तो चाय पीने का मन हो रहा है, अभी बहू को आवाज लगाती हूँ। बहू, गुलाबो बहू, बहू। अरे अभी तो आई थी मैं कमरे में आराम करने और ये सासू माँ फिर चिल्लाने लगी, बहू बहू। क्या काम है इनको, थोड़े छोटे मोटे काम खुद नहीं कर सकती क्या? गुलाबो बहू, जब तक जाऊंगी नहीं ना, जब तक बहू बहू चिल्लाती रहेंगी। बहू। सासू माँ। अरे आ गई बहू, आपने बुलाया था ना, बोलिए क्या काम है? हाँ बहू, मेरे लिए ना चाय बनवानी है, ले आ चाय बना के एक कप। सासू माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी, ये काम तो आप भी कर सकती है ना, चाय तो बनानी है। अरे बहू इतनी भी क्या नींद आ रही है, छोटा सा तो काम है, कर दे। फिर कौन सा काम करवा रही हूँ मैं तेरे से, चली जाना, कर लेना आराम अपने कमरे में। छोटे छोटे काम करने में भी कितना आलस आता है मेरी बहू को। जा रही हूँ सासू माँ, बना लाती हूँ आपके लिए चाय। ये मुझे आराम थोड़ी ना करने देंगी चैन से, मेरी बहू भी ना बहुत आलसी है। कुछ देर बाद, सासू माँ। अरे बहू ले आई चाय बना के, ला दे। हाँ हाँ ले लीजिए सासू माँ। ठीक है सासू माँ, पी लीजिए आप चाय आराम से बैठ के, मैं जाऊँ कमरे में आराम करने आप? हाँ बहू जाना, अब मुझे कोई काम नहीं है, चली जा बहू जा। अब करूँगी आराम, अब पीती हूँ आराम से चाय। चाय तो अच्छी बनाई है बहू ने, अब करूँगी आराम। बहू, ओ गुलाबो बहू, इधर आना। ये सासू माँ को बिल्कुल चैन नहीं है, अभी हाली तो आई हूँ चाय देके, अब पता नहीं कौन से काम के लिए बुला रही है। मेरे को तो लगता है ये मुझे आराम करने ही नहीं देंगी, काम पे काम बताए जा रही है। खुद आराम करेंगी तो कुछ नहीं है, बहू आराम करे तो नहीं करने देना बहू को आराम। आ रही हूँ सासू माँ। क्या हुआ सासू माँ, आप मुझे आराम क्यों नहीं करने दे रही? अरे बहू ये कैसी बातें कर रही है, मैं क्या ये चाहती हूँ कि तू आराम न कर पाए? सोच समझ के तो बोला कर बहू। हाँ हाँ तो सासू माँ, अब भी मैं आपको चाय दे के गई और मैं अपने कमरे में पहुँची हूँ कि आपने फिर ऑर्डर दे दिया। बहू इधर आना जरा, अब बताओ क्या काम है? अरे बहू वो तो मेरा मन हो गया, तू कह रही थी ना सुबह नाश्ते में तूने ढोकले बनाए हैं, तो मैंने सोचा तेरे से ढोकले मंगा लूं, ढोकले खाने का मन हो रहा है। ढोकले ठीक है, रुको लाती हूँ सासू माँ मैं आपके लिए ढोकले, बहुत मन हो रहा है, वैसे तो आप खाती नहीं है, मैं सुबह कितना कह रही थी आपसे ढोकले खा लीजिए सासू माँ, गरम गरम है, अब आप कह रही हैं। हाँ तो बहू जब मन होगा तभी तो खाऊंगी, ऐसे ही थोड़ी कभी प्लेट लेके बैठ जाऊंगी। ठीक है ला रही हूँ, रुको आप बैठो यहीं पे। परेशान हो गई हूँ मैं तो, ये बहू भी ना एक नंबर की कामचोर बनती जा रही है। वो रखे हैं ढोकले, जब मैं सुबह बोल रही थी सासू माँ से खा लो ढोकले, तब तो उनने एक ढोकला भी मुंह में नहीं दिया, और अब देखो तो बहू ढोकले खाने का मन हो रहा है, ढोकले खिला दे। आती हूँ देखे जल्दी ढोकले। वैसे एक बात है, मैंने ढोकले ना बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। अरे बहू कितनी देर में लाएगी? ला
थी, अभी तक ढोकले नहीं ला पाई है। ये लीजिए सासू माँ, ले आई मैं आपके ढोकले। क्या ले आई है बहू? तो जल्दी से दे दे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, ढोकले खाऊंगी। हाँ हाँ दे रही हूँ सासू माँ, रुको तो थोड़ा। दे दिए, ठीक है। अब आप खा लीजिए सासू माँ, मैं जाऊँ अपने कमरे में आराम करने। हाँ हाँ बहू, जा जा अपने कमरे में आराम कर तू, अब कोई काम ही नहीं है करने, जा जा। ठीक है सासू माँ, जाती हूँ। अब बहू, अब क्या हुआ सासू माँ? अरे बहू, ढोकले खाने के बाद मुझे पानी चाहिए होगा ना? हाँ तो सासू माँ, किचन बगल में ही तो है, ले आना, आप पानी पी लेना। नहीं नहीं बहू, तू मुझे लाके पानी रख दे, फिर चली जाना आराम करने, मैं थोड़ी तुझे रोक रही हूँ भला। हाँ चली जाना, फिर बाद में मुझे पानी लाके रख दे पहले। हाँ ठीक है, ला रही हूँ, रुको। कोई काम नहीं बनता, जब देखो जब बहू पे हुक्म चलाना है। पास में ही है किचन, फिर भी नहीं कि एक गिलास पानी उठा के पी ले, वो भी बहू ही देगी। नौकर बना के रख दिया है पूरा मुझे। अरे ढोकले तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं सासू माँ। हाँ बहू, ये क्या है? अरे सासू माँ, आपको पानी पीना है ना, ये देखिए मैं बॉटल भर के पानी ले आई हूँ। आपको जितना पानी पीना है आप पी लीजिएगा, ठीक है? बार बार मुझे परेशान ना होना पड़े, इसीलिए मैं अपने बारे में सोचूंगी ना सासू माँ। ये लो। हाँ ठीक है, रख दे यहीं पे। और सासू माँ, ढोकले तो खा लिया आपने, बताओ तो कैसे बने हैं? हाँ ठीक बने हैं ढोकले, मैं तो पता है तेरे से अच्छे ढोकले बना लेती अभी। हाँ तो सासू माँ, बनाती क्यों नहीं हो? बनाया करे, मुझे भी खिलाया करे। अरे बहू, इतनी बस की भी तो हो। हाँ ऑर्डर चलाने के लिए बहुत बस की है इनमें, लेकिन बहू की थोड़ी काम में मदद कराने की बिल्कुल बस की नहीं है। भले ही ढोकले स्वादिष्ट लग रहे होंगे, लेकिन फिर भी तारीफ नहीं की जाती बहू की बिल्कुल। जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। अब ना मेरा बेटा आने वाला होगा, यहीं पे खड़ी हो जाती हूँ और प्लान को शुरू करती हूँ। माँ, अरे बेटा आ गया ऑफिस से? हाँ माँ आ गया। आप यहाँ पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, मैं तो तुझे देखने ही आई थी, आने वाला होता है ना तो इस टाइम तक, इसीलिए। चल बेटा अंदर। हाँ हाँ चलिए माँ। आजा बेटा, तू सोफे पे बैठ। हाँ हाँ माँ बैठता हूँ। आप भी बैठिए ना माँ, आइए। अरे बेटा, मैं कैसे आराम कर सकती हूँ? बहू कर ले आराम पहले, बाद में कर लूंगी मैं। चल मैं तेरे लिए चाय पानी लाती हूँ, थक गया मेरा बेटा। अरे माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? आप भी आराम करिए ना। गुलाबो कहाँ पे है, उसे बुलाइए। बेटा बहू तो आराम कर रही है अपने कमरे में, तो मैंने सोचा कि मैं ही कर लेती हूँ सारे काम, उसे आराम करने देती हूँ, वैसे भी काम करती रहती है ना वो। अच्छा, तो सासू माँ की ये प्लानिंग है? मैं भी गुलाबो प्लान को कैसे पलटना है मुझे अच्छे से आता है। रुको अभी मजा सिखाती हूँ सासू माँ को। अरे जी गुलाबो, तुम यहाँ पे? लेकिन माँ तो बोल रही थी कि तुम कमरे में आराम कर रही हो। ओफो, आप भी ना, सासू माँ को कुछ पता ही नहीं रहता। सासू माँ खुद यहाँ सोफे पे बैठ के आराम कर रही थी और मैं उनके सामने ही ना पता है छत पे गई थी कपड़े उतारने, बारिश आ गई ना इसीलिए। उनको पता ही नहीं है मैं कहाँ आराम कर रही हूँ। जब से ही तो सासू माँ ने ढोकला मांगा, पानी मांगा, चाय मांगी, कहीं कुछ, तो मैं आराम कैसे कर पाती जी? आप बताइए, कितना काम करती हूँ मैं। अरे बहू, तू कब छत पे गई? सासू माँ, अभी हाल तो छत पे गई थी मैं कपड़े उतारने। झूठ क्यों बोल रही हैं आप? हाँ, कहाँ आराम कर रही थी मैं भला? चलो आप लोग बैठो, मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है गुलाबो, अच्छी अदरक वाली गरम गरम चाय ले आओ, सब बैठ के पियेंगे। हाँ हाँ बैठिए आप लोग, मैं लाती हूँ चाय अभी हाल। सासू माँ, ज्यादा गेम खेलने का शौक आ रहा है आपको? हाँ, कब से तो काम करे जा रही हूँ और अपने बेटे से बोल रही हूँ कि मैं आराम कर रही हूँ। देखा कैसे गेम को घुमा दिया मैंने। भूलिए मत, मैं आपकी ही बहू हूँ और आपसे 2 कदम आगे ही चलूंगी हमेशा, समझ गई? अब जल्दी से बैठ जाइए और चुपचाप से बैठिएगा, अगर और कुछ बोला ना तो फिर मैं बताती हूँ। अरे जी आप ही समझाइए सासू माँ को, मैं कब से बोल रही हूँ बैठ जाइए, चाय ला रही हूँ, बैठ ही नहीं रही है। अरे अरे आइए ना माँ, बैठिए, गुलाबो चाय ला रही है अपन लोगों के लिए, बैठिए। बहू तुझे तो मैं देख लूंगी। हाँ हाँ मैं भी देखती हूँ आपको सासू माँ अच्छे से। सच में माँ, कितनी अच्छी बहू मिली है आपको। गुलाबो कितना ख्याल रखती है अपन सबका। हाँ हाँ बेटा, क्या करूँ, बहुत ज्यादा ही ख्याल रखती है वो अपना।
दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आई ना? वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई और वीडियोस के साथ, मजेदार कहानियों के साथ। तो आप जल्दी से ना वीडियो देख लिए, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। अरे वाह, महारानी बड़े आराम से बैठ के चाय के मजे ले रही हैं। आपका कुछ काम है क्या? आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं कर देती हूँ ना अगर कोई काम हो तो। बोला था ना कि काम धंधा कुछ नहीं चल रहा है तो कहीं से पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अरे तो मैं कहाँ से करूँ व्यवस्था? वो तो आपका काम है ना। अरे फिर तुम्हारे रिश्तेदार किस काम के हैं अगर सारा मेरा ही काम है तो? रिश्तेदार से मांगो, जब देखो जब गुण तो गाती रहती है उनके। देखते हैं ना कितने काम में आते हैं तुम्हारे रिश्तेदार। अरे आप यहाँ लोकल में किसी से मांग लीजिए ना उधार पैसे। देखो तो मुझे फालतू का ज्ञान मत दो, ठीक है? जितना बोला है उतना कर दो। लेकिन आप ही बताइए, रिश्तेदारी में मैं किससे पैसे मांगने लगूं? अरे किससे क्या मांगू? तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन है ना सखी, उससे मांगो, वो तो मना नहीं करेगी ना तुम्हें। दीदी से मांगू? हाँ मांगना तो पड़ेगा तुम्हें। देखो कितने परेशान चल रहे हैं, यहाँ बाजार में भी कोई पैसे नहीं दे रहा है, मैंने पूछ लिया है सबसे। अब तुम मांग लो और उनसे ये कह देना कि हम दे देंगे जब आ जाएंगे पैसे तो। लेकिन वो शाम तक पैसों का इंतजाम कर लेना। और अब इन्होंने तो बहुत आसानी से कह दिया कि रिश्तेदारों से मांग लो। अब दीदी से एक बार पूछ के देखती हूँ। हाँ हेलो दीदी। हाँ छोटी कैसी है तू? दीदी वो, अरे तेरी आवाज सही नहीं लग रही छोटी, क्या हुआ? कोई बात है क्या? मुझे बता। अच्छा दीदी मैं ना वहाँ पे आके आपको बताती हूँ सारी बात। हाँ हाँ ठीक है दीदी, रख रही हूँ। हाँ ठीक है दीदी से तो हो गई बात, अब ना जाती हूँ वहाँ पे, वहीं बताऊंगी दीदी को क्या बात है। अरे छोटी तो फोन पे बोल रही थी कि वो आ जाएगी, अभी तक तो आई नहीं है। पता नहीं, छोटी तो बहुत परेशान लग रही थी फोन पे, क्या बात हो गई? दीदी अरे छोटी तो आ गई। हाँ दीदी मैं आ गई। वैसे छोटी तो फोन पे बहुत परेशान लग रही थी, क्या बात है बता मुझे। हाँ वो दीदी क्या हुआ कि, अच्छा चल पहले बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं चल। हाँ ठीक है दीदी चलिए। आजा छोटी बैठ। अरे क्या हुआ छोटी, रो क्यों रही है तू? दीदी मैं तो बहुत परेशान चल रही हूँ। ऐसा क्या हुआ छोटी? और पहले तो तू रोना बंद कर, रो मत। दीदी इनका ना काम छूट गया है और कहीं पे काम भी नहीं मिल पा रहा है, घर का खर्चा तक नहीं चला पा रहे हैं ढंग से। क्या? हाँ दीदी अब मैं आपको क्या बताऊँ, अगले महीने बच्चों की फीस जमा करनी है, अगर नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं देंगे और फिर बच्चों की पढ़ाई छूटेगी। आपको पता है ना दीदी शादियों का सीजन आ गया है, तो फिर रिश्तेदारों में कितनी शादियां आ जाती हैं, कितना किराया खर्चा लगता है। भले तुम 10 में से 5 जगह नहीं जाओगे, फिर भी जो खास जगह होंगी वहाँ तो जाओगे। ये तो तू सही कह रही है छोटी। अब दीदी आप ही बताइए मैं पैसे कहाँ से लाऊं? अरे छोटी तेरे पे इतने सारे गहने थे, उनका क्या हुआ? वो रख के हो सकता है कुछ। अरे अब मैं आपको क्या बताऊं दीदी, आप तो ना सब कुछ आसान समझ रही हो। इनके काम न करने की वजह से इतनी ज्यादा परेशानी होने लगी थी कि मेरे सारे गहने मुझे गिरवी रखने पड़े। क्या? हाँ दीदी इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ, उन्होंने तो बोल दिया कि पैसे लाओ। अब मैं कहाँ से लाऊं दीदी? अगर आप मेरी कुछ मदद कर सको तो। देख छोटी तेरी परेशानी सुन के मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? अभी ये भी घर पे नहीं है और पैसे तो मेरे पे है नहीं। अरे दीदी मैं ज्यादा नहीं मांगती, बस इतने दे दो कि इन बच्चों की फीस भर जाए और घर का थोड़ा किराने का सामान आ जाए। अरे छोटी लेकिन कैसे दे दूं मैं तुझे बिना पूछे पैसे? अगर पता चल गया इन लोगों को, मेरी सास को, तो हंगामा मचा देगी घर में। नहीं नहीं दीदी मैं आपको ना 1 महीने में लौटा दूंगी पैसे।
अब छोटी देख, जीजा जी अभी कुछ काम भी नहीं कर रहे, कैसे दे दूं मैं पैसे? और कैसे विश्वास कर लो कि तू 1 महीने में लौटा देगी? अरे नहीं नहीं दीदी, आप मेरे पे विश्वास तो करो, मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ ना। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपको 1 महीने में लौटा दूंगी कहीं से भी पैसे करके। छोटी, अब मैं क्या करूँ? तुझे मना भी नहीं कर पा रही और हाँ भी नहीं कर पा रही, मैं तो फंस गई बीच में। अब इनसे बिना पूछे कैसे दे सकती हूँ मैं? अच्छा दीदी, आप ही बताइए, अब मैं और कहाँ जाऊंगी? अच्छा चल, तू यहीं पे बैठ, मैं ना जरा अलमारी में देख के आती हूँ, अगर थोड़े बहुत पैसे जमा करके रखे होंगे तो मैं दे दूंगी तुझे। ठीक है दीदी। अरे दीदी अभी तक आई क्यों नहीं है? इधर आ छोटी। पता नहीं दीदी को पैसे मिले भी या नहीं, अगर नहीं मिले होंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी पैसे मांगने? आ रही हूँ दीदी। क्या हुआ दीदी, मिले क्या पैसे आपको? हाँ ये ले छोटी, थोड़े बहुत पैसे जमा करके रखे हुए थे, ये तो ले ले अभी। छोटी तू मेरी छोटी बहन है, इसीलिए मैं तुझे दे रही हूँ विश्वास करके, और तेरे जीजा जी को भी नहीं बताया, अपने आगे दे रही हूँ। तो ना ये जब हिसाब करते हैं तो इन्हें ना पूरे पैसे चाहिए होंगे, तो इसीलिए तू मुझे जल्दी से जल्दी लौटा देना। हाँ दीदी, मैं भी आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी, कम से कम समय में मैं आपको जल्दी पैसे लौटा दूंगी। ले ले छोटे पैसे। ठीक है दीदी, अब मैं घर पे चलती हूँ। ठीक है छोटे। अरे चाय पानी कुछ तो पी लेती। अरे नहीं नहीं दीदी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी कोई नहीं, मैं घर से पानी चाय सब पी के ही आ रही थी वैसे भी। अच्छा ठीक है, मैंने इन्हें बिना बताए पैसे दे दिए छोटी को, सही तो किया ना? छोटी कह तो रही है वो जल्दी लौटा देगी, इतना विश्वास तो है मुझे मेरी बहन पे, लौटा देगी वो जल्दी। चलो अब बाकी के काम कर ले रही जल्दी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी का पार्ट 1 कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी के और भी पार्ट जल्दी से जल्दी आने वाले हैं, तो जरूर देखें उनको भी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस कहानी का पार्ट 1 देख लिया है, तो अभी देखते हैं पार्ट 2। क्या छोटी बहन बड़ी बहन के पैसों को लौटा पाएगी या क्या होता है कहानी में, आगे देखते हैं। ओहो, कितने दिन हो गए हैं दीदी से पैसे लिए, लेकिन अभी तक इन्होंने पैसे देने का कुछ सोचा ही नहीं है। हर रोज दीदी फोन करती है, मैंने इनसे कहा भी था मैं पैसे वापस कर दूंगी, और इनको आने दो, मैं इनसे भी बोलूंगी दीदी के पैसों का इंतजाम करने का, लेकिन दीदी को तो कोई भरोसा ही नहीं है, जब भी से फोन करती रहती है। ये लो, फिर से दीदी का ही फोन आ रहा है, मुझे तो लगता है दिन भर फोन लेके बैठी रहती होंगी कि कब फोन कर दे। क्या करूं, मैं उठाऊं या ना उठाऊं? अगर उठाऊंगी तो दीदी पैसे मांगेगी, और अभी मेरे पास तो पैसे हैं भी नहीं, रहने देती हूँ। तो अभी पैसे लिए 1 महीना होने वाला है, और बड़ी बहन उसी दिन से गुलाबों को फोन करी जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है। ओफो, ये दीदी तो मान ही नहीं रही है, कितनी बार फोन करेंगी ये? एक काम करती हूँ, उठा लेती हूँ, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, अगर होते पैसे तो मैं दे ही देती। हेलो, हाँ दीदी। हाँ छोटी, तूने बोला था 1 महीने में तू पैसे लौटा देगी, तो अभी तूने पैसे का कुछ सोचा है? हाँ दीदी, मैं ना इनसे बात करूंगी, इनको आने दो, मैं इनसे बात करूंगी, दीदी के पैसे देने हैं, फिर ना हम आपके पैसे जल्दी लौटा देंगे दीदी। ऐसे कैसे छोटी, तूने तो कहा था कि तू 1 महीने के अंदर अंदर लौटा देगी, मैंने इनसे पूछ के भी तुझे पैसे नहीं दिए थे, फिर अब मैं क्या करूंगी अगर तूने नहीं लौटाए पैसे? तो बता छोटी, मैं क्या करूंगी? हाँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए हैं। हाँ दीदी, मैंने कहा था, क्योंकि मुझे लगा कि जब तक कहीं ना कहीं से आ जाएंगे पैसे, लेकिन दीदी अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हुई है, और आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? आपकी छोटी बहन हूँ, आपके पैसे थोड़ी ना खाऊंगी। देख छोटी, भरोसे की बात नहीं है, बात पैसों की है,
और मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया कि मैं तेरे को पैसे दे रही हूँ। मैंने तेरा समय देख के तुझे पैसे दिए, तो अब तुझे भी मुझे पैसे लौटाने चाहिए थे। और तूने तो बोला था कि तू 1 महीने के अंदर लौटाएगी। अभी तक कहाँ गई तेरी वो बात? हाँ, कहाँ गई तेरी वो बात, बता। अभी तक पैसे नहीं लौटाए, ऊपर से फोन करो तो फोन भी नहीं उठाती, बिजी कर देती है फोन को। अरे दीदी, आपको क्या मजाक लगता है? मैंने सच में तो बोला था कि 1 महीने के अंदर लौटा दूंगी। अरे लेकिन अभी तक आए नहीं है पैसे, तो थोड़ा समझो भी तो बात को। जैसे ही आएंगे वैसे ही लौटा देंगे हम आपके पैसे। और कितना झूठ बोलेगी छोटी, जब देखो जब यही बात बोलती है, जब पैसे आएंगे लौटा देंगे लौटा देंगे। कब लौटाएगी? हाँ, अरे परेशान या सिर्फ तू है, हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, तो हमें भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना। मैं कुछ नहीं जानती, आएंगे ना जीजाजी तो उनसे बात करके बोलना कि मेरे पैसे मुझे चाहिए है। दीदी वो कुछ नहीं, मैं फोन रख रही हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझ गई? रख दिया फोन। ये दीदी को तो बिल्कुल सब्र नाम की चीज नहीं है। मैं मानती हूँ उनने पैसे दे दिए थे हमारा काम चलाने के लिए, लेकिन अब थोड़ी सब्र तो करनी चाहिए रिश्तेदारी में। हाँ, ऐसे कैसे वो चिल्ला चिल्ला के बात करने लगी हैं अब तो। आने दो इनको, मैं इनसे बोलूंगी पैसे देने के लिए। मम्मी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, वो तो बस चलो तुम अंदर चल के मैं तुम्हें खाना देती हूँ, खाना खा लो, ठीक है? ठीक है मम्मी। मम्मी, हाँ बेटा बोलो, कुछ बोलना है? मम्मी मेरा ये वाला टॉप बहुत पुराना हो गया है, आपने बोला था मुझे नया टॉप दिलाऊंगी, कब दिलाऊंगी? हाँ बेटा बोला तो था मैंने कि मैं दिलाऊंगी, लेकिन बेटा अभी ना तुझे भी पता है अपने पास उतने पैसे नहीं है, तो अभी तो अपन बहुत हिसाब से चल रहे हैं ना। जब पैसे आएंगे तो फिर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिलाऊंगी तुझे, ठीक है? मम्मी कब आएंगे पैसे? पता नहीं बेटा, गुलाबो के घर में बहुत परेशानी चल रही थी, लेकिन ये बात उसकी बड़ी बहन को समझ में नहीं आ रही थी। चलो अब जल्दी से खाना खाओ अंदर चल के। ठीक है मम्मी। चलो सब्जी बना लेती हूँ। अरे लेकिन फ्रिज में तो कोई सब्जी नहीं है। मैं इनसे कितने दिनों से बोल रही हूँ कि घर में कोई सब्जी नहीं है, अब मैं क्या बनाऊंगी? लेकिन ये भी क्या करें, अब इनके हाथ में होता अगर तो ये तो ले ही आते। अब इनका काम धंधा भी नहीं लगा अभी तो कोई अच्छा कि इनके पास पैसे आए, और सब्जी के रेट तो बहुत बढ़ गए हैं बाजार में। एक काम करती हूँ, कोई दाल देख लेती हूँ, दाल बना ले रही आज। अरे इस डिब्बे में तो थोड़ी सी दाल पड़ी हुई है, अब इसी को बना ले रही, पानी ज्यादा डाल दूंगी, हो जाएगी शाम के लिए भी। मम्मी मौसी का फोन आ रहा है। एक तो इन दीदी को भी चैन नहीं है, हमारे घर में कितनी परेशानी चल रही है, इनको ये समझ में नहीं आता, बस इनको इनके पैसे दिख रहे हैं। अगर पैसे होते ना तो परेशानी साइड में, सबसे पहले इनके पैसे ही दे देते हम लोग। आ रही हूँ बेटा। हेलो छोटी। हाँ हेलो दीदी बोलिए। हाँ पैसों की व्यवस्था कर ली ना जीजा जी ने? नहीं दीदी अभी तो नहीं हुई है। क्या अभी तक पैसों की व्यवस्था नहीं की तुमने? दीदी वो लगे ही हुए हैं व्यवस्था करने में, जैसे ही होगी हम आपको बोल देंगे। छोटे मैंने ये सुनने के लिए फोन नहीं किया है, समझ गए तुम? मैंने तुमसे बोला था फोन करके कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, और तो पैसों की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है तुम लोगों की। तो दीदी आपको पता नहीं है हमारे घर में कितनी परेशानी चल रही है, आपको तो बस अपने पैसे ही दिख रहे हैं। अरे पैसे ही सब कुछ नहीं होते दीदी, इतना घमंड मत करो आप पैसों का। जब देखो जब पैसे पैसे पैसे। अरे मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मेरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एक बात तो समझ में आ गई। हाँ नहीं है भरोसा। अरे जब तुमने बोला था 1 महीने में दूंगी, फिर अभी तक क्यों नहीं दिए हैं पैसे? हाँ दीदी अगर होते तो दे देते, नहीं है तभी तो इतना टाइम लग रहा है, और मैं इनसे रोज बोलती हूँ पैसे देने का, ये भी कर रहे हैं व्यवस्था, कहीं से हो जाएगी तो हम आपके पैसे दे देंगे। अब बहुत हो गया है, अब मैं ना तुम्हारी जीजा जी को बताऊंगी कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और अभी तक तुमने लौटाए नहीं है।
फिर तुम उनसे ही बात कर लेना। अरे दीदी मेरी बात तो मानिए, मैं लौटा दूंगी आपके पैसे। ये मौसी मेरी मम्मी को कितना परेशान करती है फोन कर करके। हाँ हेलो हेलो दीदी, हेलो। रख दिया फोन। मम्मी मम्मी, हाँ बेटा बोलो। मम्मी ये मौसी कैसी बहन है, इनको आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तुम ना पढ़ाई करो, ये सब बातों पे ध्यान मत दो, ठीक है। हाँ ठीक है मम्मी। गुलाबो, अजी आप आ गए? वो दीदी का फोन आया था। क्या कह रही थी तुम्हारी दीदी? बोलने लगी कि तुमने बोला था 1 महीने के अंदर दे दूंगी, अभी तक दिए क्यों नहीं है पैसे? तो तुम कुछ नहीं बोल पाई? तुम भी बोलती ना कि हम परेशान चल रहे हैं, पैसे जैसे ही आएंगे हम दे देंगे। अरे मैंने बोला, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो बोलने लगी अब रुको तुम्हारी जीजाजी आएंगे, उन्हीं से बोलूंगी मैं। तुम्हारी दीदी को भी ना थोड़ा दूसरों की परेशानियों को समझना चाहिए। हमें क्या मजा आ रहा है? अगर होते तो सबसे पहले तुम्हारी बहन के पैसे ही देता मैं। हाँ मुझे पता है। आपने बाजार में किसी से बोला, व्यवस्था हुई क्या? नहीं यार, अभी तो ढंग से कोई काम भी नहीं मिल रहा है, क्या करें। देखिए आप टेंशन मत करिए, मिल जाएगा काम, ठीक है। हाँ वो तो ठीक है, मिल जाएगा काम, लेकिन तुम्हारी दीदी के पैसे भी तो देने हैं और बाजार में जो उधारी है वो भी तो चुकानी है। हाँ हाँ सब हो जाएगा, आप ना ज्यादा चिंता मत करिए, और भगवान है ना वो हमारी मदद करेंगे। देखना अभी जितने भी परेशानी के दिन है ना वो सब निकल जाएंगे और फिर हम सब खुशी खुशी रहेंगे। हाँ सही कह रही हो। चलिए आप बैठिए, मैं बाहर खाना लगाती हूँ अपन सबका। हाँ ठीक है। बेटा तुम भी चलो। हाँ मम्मी। तो दोस्तों आपने इस कहानी का पार्ट 2 भी देख लिया है, तो अभी तक तो कहानी ठीक चल रही है। आगे तो इस कहानी में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, तो आप वो जरूर देखना आगे के पार्ट। तो अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जब तक वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज फ्रेंड्स कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, आपको हम सब की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की खूब सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो है न्यू ईयर स्पेशल। तो चलिए आपको बताती हूँ मेरी और मेरी सास की न्यू ईयर कैसी निकली, ठीक है। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरे क्या इतनी देर से हमें परेशान करे जा रही, क्या है आज? हाँ अरे इतनी देर से याद दिला रही हूँ कि नया साल लग गया है, नए साल की शुभकामना भी देते नहीं बन रही आपसे। अच्छा नए साल की खूब शुभकामनाएं तुम्हें भी, ठीक है। अरे हाँ इसको अंग्रेजी में क्या बोलते, अभी फोन आएंगे तो सबको इंग्लिश में बोलूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। अरे तुम्हें बहुत इंग्लिश सीखनी है। हाँ अपनी जैसे बोलते हैं वैसे बोलना कि नए साल की शुभकामना जिसका भी फोन आए। हाँ फालतू में क्या इंग्लिश बोलनी, बच्चों को बोलने दो इंग्लिश, तुम तो जैसी हो वैसी रहो। ससुर जी, सासू माँ। हाँ बहू, नए साल की शुभकामना। अरे ये क्या दोनों सास बहू एक साथ शुभकामना दे रही एक दूसरे को। हाँ अब वो क्या है कि सासू माँ, मैं ना चाय बना के तो लाई रही थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले ना मैं शुभकामनाएं दे के आती हूँ, उसके बाद चाय दे आऊंगी। हाँ ठीक की तुम। और ये पूछ रही थी अभी किसी रिश्तेदार का फोन नहीं आया? नहीं सासू माँ, अभी तो कोई रिश्तेदार का फोन नहीं आया है, आएगा तो आपसे बात करवा दूंगी, ठीक है। हाँ ठीक है। तुम्हें बहुत पड़ रही है, फोन नहीं आया। हाँ बहू को काम करने दो, और भी काम है घर में, फोन ही देखती रहे क्या वो सिर्फ। अजी आप चुप हो जाइए, ठीक है, बहू से बात कर रही हूँ मैं, आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हैं? अरे सासू माँ ससुर जी, रोज आप तो एक ही दिन समझते हैं, देखो आज फिर लड़ाई करने लग गए। अरे आप लोग आराम से बैठिए, मैं चाय लाती हूँ, ठीक है। हाँ बहू तू ले या चाय, वरना इनको पता नहीं मैं क्या क्या सुना दूंगी। अच्छा वैसे सासू माँ, मैं पूछ रही थी कि चाय तो बन गई, पर खाने में क्या बनना है आज, रोटी सब्जी? अरे क्या बहू रोज रोज वही रोटी सब्जी, अरे आज साल का पहला दिन लगा है तो कुछ तो खाओ। अच्छा
ये बात तो सही कह रही हैं आप सासू माँ। तो फिर आप ही बता दीजिए क्या खाना है आपको। बहू क्या रखा हुआ है फ्रिज में? कोई सब्जी रखी हुई है क्या? पराठे खा लेते, ठंड तो वैसे भी पड़ी रही है, कुछ पराठे खा लेते अपन। हाँ हाँ सासू माँ, फ्रिज में तो मेथी रखी हुई है, मेथी के पराठे खाएंगी क्या? अब बहू, अरे हाँ हाँ बहू, मेथी के पराठे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। हाँ चलो ठीक है, मेथी के पराठे बनाओ बहू तुम, ठीक है? तुम्हारे हाथ के तो कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। सच में ससुर जी? ठीक है फिर मैं मेथी के पराठे बनाती हूँ। बहू रुक जरा। क्या हुआ सासू माँ? अरे बहू, तूने क्या सिर्फ अपने ससुर जी से पूछ लिया और हो गया? मेरी पसंद नहीं सोचेगी क्या? हाँ, मुझे क्या खाना है वो नहीं पूछेगी? मुझे नहीं खानी कोई पराठे वराठे मेथी के। हाँ क्या है, हर बार सिर्फ वही खा लो पराठे। मैं तो सोच रही हूँ कि बढ़िया ठंड का मौसम है, पकौड़ियाँ बनाए अपन। वैसे भी भजिए तो ठंड में इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि मजा ही आ जाएगा बहू। चल तू जा करके ना पकौड़ियाँ और वो भजिए वगैरह बना, ठीक है? पराठे वराठे छोड़, अभी रोज रोज तो खाते हैं पराठे। ठीक है सासू माँ, आप बोलते तो फिर मैं भजिए बना लूंगी, ठीक है? हाँ हाँ बहू, बढ़िया स्वादिष्ट भजिए बनाना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है सासू माँ। अरे बहू रुको अभी। अब क्या हुआ ससुर जी? अरे क्यों रोक रहे हो बहू को? हाँ बनाने दो ना, देर लगती है खाना बनाने में, तुम्हें क्या पता है? हाँ ये सही है कि सिर्फ तुम्हारी पसंद का खाना खाएंगे हम लोग, है ना? आज तो बहू सिर्फ मेरी पसंद का खाना ही बनाएगी। क्यों, बहू ने बोल दिया क्या वो आपकी पसंद का बनाएगी? हाँ बताइए, वो क्यों बनाएगी आपकी पसंद का? मैं जैसा बोलूंगी मेरी बहू वैसे ही बनाएगी। तो वो तुम्हारी पसंद का भी क्यों बनाएगी? हाँ आखिर वो मेरी भी बहू है, सिर्फ तुम्हारी अकेली बहू तो है नहीं। तो जैसा मैं बोलूंगा वैसा बनाएगी वो। हाँ अच्छा बहू तू ही बता दे, तू मेरी पसंद का बनाएगी ना? हाँ हाँ ठीक है सासू माँ, मैं आपकी पसंद का बना दूंगी। लो सुन लिया, हो गया मुंह बंद, बहू मेरी पसंद का बनाएगी भजिए। अरे ऐसे कैसे बहू, तुम अपने ससुर जी की पसंद का खाना बनाऊंगी ना? हाँ हाँ ठीक है ससुर जी, मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। लो सुन लिया, बहू मेरी पसंद का खाना बनाएगी। नहीं, बहू ने मेरे से बोला है कि वो मेरी पसंद का खाना बनाएगी। अरे तुम मानती क्यों नहीं हो? बहू बोल रही है वो मेरे पसंद का खाना बनाएगी। मेरी पसंद का नहीं, मेरी पसंद का, मेरी पसंद का। अरे ये तो फिर शुरू हो गए, कैसे सास ससुर है, जब देखो जब लड़ाई लड़ाई और लड़ाई, सिर्फ लड़ाई और लड़ाई करते रहते हैं। अरे अभी अगर मैं इनको रोकूंगी नहीं तो इनकी लड़ाई बढ़ने लगेगी। अब मैं क्या करूं ऐसा, दोनों को अलग अलग खाना है। अब आखिर में किसकी पसंद का खाना बनाऊं? मैं भी थक जाऊंगी, दोनों की पसंद का बनाऊंगी अगर तो। मेरी पसंद का, मैंने कह दिया ना मेरी पसंद का खाना बनेगा। सासू माँ, ससुर जी। हाँ बहू। अरे आप बस करिए, अब मैं आपसे बोल रही हूँ, आप दोनों ना डिसाइड कर लीजिए, पराठे खाने या फिर भजिए। जो भी कहेंगे मैं वो बना दूंगी। भजिए पराठे, आप दोनों तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि भजिए खाने या पराठे। तो फिर ठीक है, मैं भी ना अपनी पसंद की रोटी सब्जी बना के रख दे रही, खा लेना फिर वही। क्या बहू, रोटी सब्जी आज के दिन भी तू हमें रोटी सब्जी खिलाएगी? हाँ क्यों, लड़ाई तो कर रहे हो ना, तो भजिए खानी है आपको ना पराठे खाने हैं, तो फिर ठीक है रोटी सब्जी खाओ। अरे नहीं नहीं बहू, तेरी सास ही नहीं मान रही, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेथी के पराठे बना ले रही। हाँ तो तेरा ससुर भी तो नहीं मान रहे, मैं बोल रही हूँ ना कि भजिए बना लो गरम गरम। हाँ हाँ तो आप दोनों ही नहीं मान रहे हो ना, इसीलिए अब मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं बोलती हूँ कि रोटी सब्जी बना ले रहे, हेल्दी होती है ना, और वैसे भी रोटी सब्जी तो साल भर खाते ही हैं, तो आज के दिन क्यों कुछ अलग खाओ। वो आज भी रोटी सब्जी खाते हैं हम, गरम गरम बनाऊंगी एकदम, ठीक है? लेकिन बहू, अरे क्या लेकिन सासू माँ, आप तो बोलती है ना कि हमें मतलब लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और ये क्या, आप दोनों घर के बड़े हैं और आप दोनों ही लड़ाई कर रहे हैं, वो भी सिर्फ खाने की चीज पे से, कि ये खाएंगे और वो खाएंगे। आपको तो हमें समझाना चाहिए, जबकि खुद लड़ने बैठ जाते हो छोटी छोटी बातों पे। मैंने सोचा कि आप लोगों की पसंद का खाना बनाऊंगी, लेकिन आप लोग तो एक बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हो। कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है। अगर आप भजिए का बोल रही हैं
तो ससुर जी नहीं मान रहे, अगर ससुर जी पराठे का बोल रहे हैं तो आप नहीं मान रहे। अब आप बताइए, मैं अकेली क्या दो दो चीजें बनाऊंगी? और अगर सिर्फ खाना ही बनाना हो तो मैं बैठ के सबकी पसंद का अलग अलग खाना बना दूं, लेकिन सिर्फ खाना थोड़ी, घर के कितने सारे काम करने हैं, आप ही बताइए सासू माँ। हाँ, बहुत सही कह रही है। अच्छा बताइए, अब रोटी सब्जी खानी है या फिर अपनी पसंद का? बहू अब एक काम कर, तू इनकी पसंद के पराठे बना दे, मैं वही खा लूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, एक काम कर, तू अपनी सास की पसंद के भजिए बना दे। अरे नहीं नहीं बहू, तू ना मेथी के पराठे बना दे। अरे बहू भजिए बना दे। आप दोनों से तो पूछना ही बेकार है, मुझे जो बनाना होगा मैं बना लूंगी। अरे जब मैंने बोला कि अपनी पसंद का बताओ तो लड़ रहे थे दोनों, हमारी पसंद का बनेगा। अब मैं बोल रही हूँ समझो बात को, मानो, तो फिर अब एक दूसरे की पसंद पे अड़ गए। अरे बात क्या है, समझते ही नहीं है। अब ना मैं अपनी पसंद का बनाऊंगी। फ्रेंड्स, ये थी हमारी न्यू ईयर स्पेशल वीडियो। आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम आपसे मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।